हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ऐना अग्रवाल आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। वीडियो का नाम है ईडियम्स और फ्रेजेस। जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया था पहले कि ईडियम्स का मतलब क्या होता है। ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, लोकोक्तियाँ। लोगों के द्वारा बनाई गई ऐसी उक्तियाँ जो अपने आप में एक अद्भुत और विचित्र सेंस दे, दैट्स कॉल्ड लोकोक्तियाँ। तो चलो जानते हैं कुछ नए ईडियम्स और कुछ फ्रेजेस के बारे में जिनको आप अपने एग्ज़ाम्स पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि CGL SSC की जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं, छोटे मोटे रेलवे NTPC वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें साथ ही स्पोकन इंग्लिश में और अपनी 10th 12th और डेली लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जानते हैं कि हम किस प्रकार की ईडियम्स आज पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। पहला है आपका स्टॉकिंग हॉर्स। स्टॉकिंग हॉर्स, स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग यूज टू कंसील समवन्स रियल इंटेंशंस। अपने ही दल के नेता से टक्कर लेना या धोखा देना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव यूज्ड मी सिंपली एज अ स्टॉकिंग हॉर्स फॉर सम ऑफ योर मोर आउटरेजियस व्यूज। जैसे कि किसी इंसान को, किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना या किसी को टक्कर देना, उसके सेंस में हम स्टॉकिंग हॉर्स का यूज़ करते हैं। यू नो, इट्स क्लियर। नेक्स्ट है आपका अफार क्राई। अफार क्राई, अफार क्राई का मतलब होता है बहुत अलग या ज़्यादा अंतर ना होना। जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, यानी कि 19-20 का अंतर जिसको हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं, या फिर एकदम सिमिलर सा ही होता है, उसको हम फार क्राई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई इंजॉयड विजिटिंग नैनीताल बट इट वॉज अ फार क्राई फ्रॉम द आइडियल हिल स्टेशन आई एक्सपेक्टेड। यानी कि जो नैनीताल था उसको मैंने इंजॉय किया, जब मैं वहाँ पे गई थी घूमने या मैंने जब विज़िट किया था तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, लेकिन जो मैंने सोचा था उससे थोड़ा बहुत ही अलग था। मतलब ज़्यादा अंतर नहीं था, ऑलमोस्ट सेम था जो मैंने सोचा था, एक्सपेक्टेड किया था उस जैसा। ठीक है। नेक्स्ट है अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। जब आप खुली हवा में, ताज़ी हवा में सांस लेते हो तब आपको अच्छा फील होता है, आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है, आपको एनर्जी क्रिएट होती है आपके अंदर। ठीक है। तो उसी बात को देखकर एक इडियम बना दिया गया, someone or something that makes a situation feel new, different and exciting। जब कोई व्यक्ति या कुछ चीज़ किसी परिस्थिति को नया, अद्भुत या मज़ेदार बना देती है, तब हम अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लास्ट बेंड वॉज अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर इन एन अदरवाइज बोरिंग नाइट। यानी कि जो लास्ट बेंड की ब्रीथ फ्रेश एयर थी, उसने एक बोरिंग नाइट को मज़ेदार कर दिया, एक्साइटिंग कर दिया। नेक्स्ट है आपका अ टाइम अ डजन। अ टाइम अ डजन का मतलब होता है जो आसानी से मिल जाए। इसको पहले कई लोग अ डोजन पढ़ते थे, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है डजन। अ टाइम अ डजन, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड ईजी टू गेट। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस टाउन रेस्टोरेंट्स आर अ टाइम अ डजन। यानी कि इस टाउन में, इस कस्बे के अंदर रेस्टोरेंट ऐसे बने हुए हैं जैसे मानो कितने आसान हो इन्हें ढूंढना। यानी कि हर 2 घर छोड़ के, हर 4 घर छोड़ के एक नया रेस्टोरेंट, एक नया रेस्टोरेंट, एक नया रेस्टोरेंट। आप शहरों में जाते हो, कई बार सिटीज़ में घूमते हो, तो आपको हर कुछ मील की दूरी पे एक नया रेस्टोरेंट, एक होटल, एक ढाबा, कुछ ना कुछ दिखता है। तो दैट्स कॉल्ड अ टाइम अ डजन। अ टाइम अ डजन। मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करके एक और एग्जांपल बताती हूँ इस चीज़ से रिलेट करके। टू फाइंड अ जॉब इन दिस era is not a time a dozen. Wait, let me write. To find a job in this era is not a time a dozen। यानी कि इस युग में जॉब ढूंढना कोई कॉमन चीज़ या कोई आसान चीज़ नहीं है। क्लियर। पहला था आपका स्टॉकिंग हॉर्स। स्टॉकिंग हॉर्स का बेसिकली मतलब होता है आपका
किसी व्यक्ति को यूज़ करना या किसी व्यक्ति को धोखा देना सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट था आपका फार क्राई। फार क्राई का मतलब होता है ज़्यादा अंतर ना होना। नेक्स्ट था आपका ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी कि किसी बेकार या बिगड़ी हुई परिस्थिति को नया बना देना या सुधार देना। नेक्स्ट है आपका अ टाइम अ डजन। अ टाइम अ डजन का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू गेट, समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू अचीव। क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका अ बैड एयर डे। अ बैड एयर डे का मतलब होता है बहुत ही बुरा दिन, जिसमें काफ़ी सारी बुरी घटनाएं होती हैं, बुरी घटनाएं हो जाती हैं या काफ़ी सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। अ डे ऑफ मिसहैप्स और अनप्लीजेंट इवेंट्स। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ नॉट गुड। Something which is not good, which is not reliable according to you, that's called unpleasant. For example, sorry I can't go out, I am having a bad hair today. यानी कि आज मैं बाहर नहीं जा सकता भाई, आज मेरा दिन बहुत ख़राब है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है आज। नेक्स्ट है आपका अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है विचारों में बदलाव, कुछ चीज़ का बदलना। जैसे बेसिकली मैं आपको उसको रिलेट करके थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। पहले जो मेरा हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा निर्दयी है, यानी कि क्रूएल है, इट्स फुल ऑफ क्रूएलिटी। मुझे किसी भी चीज़ को देखकर दया नहीं आती या मैं किसी के लिए सेंसिटिव फील नहीं करती। लेकिन मैं किसी महात्मा को सुनती हूँ या किसी मॉन्क को सुनती हूँ, उसके विचारों से मैं प्रेरित होकर अपने हार्ट को बदल देती हूँ, अपने मन को बदल देती हूँ, अपने विचारों को बदल देती हूँ, और फिर मैं सबके लिए सेंसिटिव हो जाती हूँ। मुझे जो क्रिएटिविटी वाली फीलिंग है वो मेरे अंदर से ख़त्म हो जाती है, तो उसको मैं कह सकती हूँ अ चेंज ऑफ हार्ट। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट अबाउट नर्सरी एजुकेशन। यानी कि जो सरकार है वो अपने मन को बदल रही है या मन को बदलती हुई प्रतीत हो रही है। किस लिए? जो बच्चों की नर्सरी एजुकेशन होती है उसके रिगार्डिंग। एक और होता है आपका अ चेंज ऑफ हार्ट के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ हैवी हार्ट, ठीक है। हैवी हार्ट, हैवी हार्ट का मतलब होता है दिल पर पत्थर रखकर। जब कोई चीज़ हम करना नहीं चाहते लेकिन फोर्सफुली कंपल्सन के साथ हमें वो चीज़ करनी पड़ रही है, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं हैवी हार्ट। फॉर एग्जाम्पल, विथ हैवी हार्ट आई एम लेटिंग यू गो फ्रॉम माई हाउस। मैं दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें अपने घर से जाने दे रही हूँ। विथ हैवी हार्ट आई एम लेटिंग यू डू दिस। मैं दिल पर पत्थर रखकर या भारी दिल के साथ तुम्हें ये काम करने दे रही हूँ। क्लियर। अ बैड हेयर डे, अ चेंज ऑफ हार्ट और अ हैवी हार्ट। नेक्स्ट है आपका अ डैमसल इन डिस्ट्रेस। अ डैमसल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है अ यंग वुमेन इन ट्रबल। जब कोई औरत मुसीबत में होती है तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं डैमसल इन डिस्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स आर स्टीरियोटाइप्ड डैमसल इन डिस्ट्रेस। ज़्यादातर जो युवा लड़कियां या युवाएं स्त्री हैं, युवाएं महिलाएं हैं, वो डैमसल और स्ट्रेस है, यानी कि मुसीबत में है। नेक्स्ट है आपका अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब होता है अ पुअर पीस ऑफ वर्क। अ पुअर पीस ऑफ वर्क यानी कि खराब काम। मैसी, समथिंग विच इज मैसी, दैट्स कॉल्ड अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। समथिंग विच इज मैसी, दैट्स कॉल्ड अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। वी ऑल्सो से दिस अ डॉग्स डिनर। अ डॉग्स डिनर ऑल्सो हैविंग द सेम मीनिंग, ठीक है। You can rather say a dog's breakfast or dog's dinner. Both are right. A bad hair day, a day which is full of problems, which is full of troubles, barriers. A change of heart, to change your feelings for something, for some, because of someone. Next, a damsel in distress, a young woman who always be in problem or trouble. A dog's breakfast or a piece of a dog's dinner, which means something which is messy, something which is नॉट एप्रोप्रिएट। मैंने आपको एक बताया था एप्पल पाई ऑर्डर, अगर आपको याद हो एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है समथिंग विच इज़ डिफाइंड इन अ प्रॉपर वे, विच इज़ समथिंग कैप्ट वेरी ब्यूटिफुली और
डेकोरेटली, जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सजाकर और सुंदर तरीके से रखा जाता है तब हम उसको बोलते हैं, तब हम उसको कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। और जो सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हो, बहुत ज़्यादा मैसी होता है, वो हम उसको कहते हैं डॉग ब्रेकफास्ट। डॉग ब्रेकफास्ट या डॉग डिनर। देखो यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने आपको 3 नए बताए। पहला था आपका हैवी आर्ट यानी कि दिल पर पत्थर रखकर, फिर उसके साथ था डॉग्स डिनर यानी कि डॉग्स ब्रेकफास्ट और डॉग्स डिनर सेम। लेकिन मैंने आपको एक बताया एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी अरेंज्ड, समथिंग विच इज़ वेरी ऑर्डर्ड, तो that's called apple pie order. It is the antonym of a dog's breakfast or a dog's dinner. I am hoping it would be clear to you. Let's come to the next slide. Add fuel to the flame or fire. आपने काफ़ी सुना होगा ये अपनी लोकल लैंग्वेज में आग में घी डालना यानी आग को और बढ़ाना। भाई कुछ लोगों की आदत होती है बेमतलब में, भाई उनको लेना देना कुछ नहीं है, उनका काम कुछ नहीं है, बट उनकी आदत है कि भाई आग में घी डालेंगे, कुछ चीज़ों को गंदा करेंगे, मैसी करेंगे, चीज़ों को और बढ़ाएंगे, जले पर और नमक छिड़कते हैं। ऐसे लोगों के बारे में, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखो भाई। आपकी लाइफ में भी ज़रूर होंगे, हमारी लाइफ में भी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट से एनीथिंग नाउ और यू विल ऐड फ्यूल टू द फायर। अब कुछ मत कह भैया, अब एक शब्द भी मत कह। अगर तूने एक शब्द भी कह दिया तो तू आग में और घी डालेगा, यानी कि लड़ाई को और बढ़ाएगा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट है अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। इसका मतलब होता है भेड़ के रूप में भेड़िया। अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स फ्रेंडली और हार्मलेस बट इट इज़ रियली हॉस्टाइल। यानी कि दिखने में लग रहा है भेड़, लेकिन भेड़ नहीं है, भेड़िया है। कुछ लोग आपने देखे होंगे बाहर से इनोसेंट से होते हैं, लगता है कि भाई इनसे ज़्यादा सीधा कोई नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ अलग होते हैं। तो दोज पीपल कॉल्ड अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। For example, you are a wolf in sheep's clothing and everyone else knows it. तुम भेड़ के रूप में भेड़ी हो, लेकिन हर कोई इस बात को जानता है। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन द बकेट और अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब होता है आवश्यक राशि की तुलना में बहुत छोटी राशि। यानी कि अगर आप एक बाल्टी के अंदर एक बूंद पानी डाल दोगे या फिर एक समुद्र के अंदर एक बूंद पानी डाल दोगे तो उस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो दैट्स हाउ इट्स मीन। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द मनी वी रेज्ड वॉज जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट। जितना भी पैसा हमने कमाया था, जो भी पैसा हमने किया था, वो सब इतना था कि भाई उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। नेक्स्ट है अ जेंटलमैन एट लार्ज, अ पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिना गंभीर व्यवसाय वाला हो, जिसका जो बिजनेस हो वो ज़्यादा सीरियस ना हो, ज़्यादा काम का ना हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही सोल्ड हिज बिजनेस एंड इज़ नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज। उसने अपना बिजनेस बेच दिया और अब वो टेंशन फ्री व्यक्ति है। भाई उसको कोई टेंशन नहीं है उसका, क्योंकि व्यवसाय अब व्यवसाय नहीं रहा। नेक्स्ट है आपका अ लेपर्ड कांट और डजंट चेंज इट्स स्पॉट्स। यानी कि जो तेंदुआ होता है वो अपने विचारों को कभी नहीं बदलता, अपनी आदतों को कभी नहीं बदलता। द मीनिंग इज क्लियर। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि भाई उनको आप बदलने की कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी एफर्ट्स मार लो, लेकिन वो कभी चेंज नहीं होंगे। फॉर देम वी कैन यूज अ लेपर्ड कांट चेंज और डजंट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ ड्रंकर्ड, ही कांट चेंज लेपर्ड्स स्पोर्ट्स। वो दारू पीता है या फिर वो नशे करता है या अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो इसका मतलब है कि ही कांट चेंज लेपर्ड्स स्पोर्ट्स। यानी कि उसने उस कितने भी कोशिश कर ली लेकिन वहाँ बदल नहीं सकता। सॉरी। नेक्स्ट है आपका अ लिटिल वर्ड टोल्ड मी। अ लिटिल वर्ड टोल्ड मी का मतलब होता है जब कोई बात गुप्त रूप से आपको किसी और व्यक्ति के द्वारा पता चला हो, जिसको आप रिवील नहीं करना चाहते, सीक्रेट रखना चाहते हैं, उसके लिए आप इस वर्ड का यूज़ करते हैं लिटिल वर्ड टोल्ड मी। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट शी इज़ गोइंग टू रिज़ाइन। मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि वो रिज़ाइन करने जा रही है या जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। मीनिंग
A small burst of thankfulness और appreciation, कृतज्ञता या प्रशंसा का एक छोटा सा विस्फोट. For example, when she received a scholarship, a little gush of gratitude overwhelmed her. Next है आपका a lot on your plate. A lot on your plate का मतलब होता है कोई बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण कार्य होना. For example, she got a lot on her plate now with 2 new projects starting this week. ऑलरेडी उसको इस हफ्ते में बहुत सारा काम मिला है नए प्रोजेक्ट के लिए, नए प्रोजेक्ट के साथ इस हफ्ते में. ओके, तो आपका पहला था लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, अ लिटिल वर्ड टोल्ड मी. नेक्स्ट था आपका लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, अ लॉट ऑन योर प्लेट एंड यहाँ तक. नेक्स्ट है आपका अ मंथ ऑफ संडेज. अ मंथ ऑफ संडेज का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय. आई हैवंट टॉक टू हर इन अ मंथ्स ऑफ संडेज, यानी कि जब किसी व्यक्ति से आपकी काफ़ी समय तक बात नहीं होती या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है, उसको हम कहते हैं अ मंथ ऑफ संडेज. फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट टॉक टू हर इन अ मंथ ऑफ संडेज. नेक्स्ट है आपका अ पेनी फॉर योर थॉट्स. अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है सॉरी, आई वुड लाइक टू नो वॉट यू आर थिंकिंग. जब कोई व्यक्ति किसी के विचारों को जानना चाहता है तब हम यूज करते हैं आप पेनी फॉर योर थॉट्स. यू हैवंट सेड वेरी मच, अ पेनी फॉर योर थॉट्स. नेक्स्ट, आई स्कैर्ड काउ. मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज अ बिलीफ कस्टम दैट पीपल सपोर्ट एंड डू नॉट क्वेश्चन और क्रिटिसाइज. एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा विश्वास जिसको लोग सम्मान करते हैं पर उस पर सवाल नहीं उठाते, ना उसकी आलोचना करते. दैट्स कॉल्ड अ स्कैर्ड काउ. फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट डेयर टू चैलेंज द स्कैर्ड काउ ऑफ जुडिशरी. उसने जुडिशरी के पुराने सिस्टम को सोचने से डरा नहीं. नेक्स्ट है अ सी चेंज. अ सी चेंज का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव, a complete change in people's attitude. For example, these will have to be a sea change in people's attitude towards women. इन लोगों के मन में या इन लोगों का एटीट्यूड औरतों की तरफ बदलेगा. दैट्स कॉल्ड अ सी चेंज. नेक्स्ट है आपका एन अपहिल टास्क और बैटल. फॉर मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज अ डिफिकल्ट स्ट्रगल और टास्क. ऐसा टास्क जिसको करना बहुत कठिन हो, दैट विल बी फुल ऑफ प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स, दैट कॉल्ड एन अपहिल टास्क. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग हर ओन बिजनेस हैज़ प्रूव टू बी एन अपहिल टास्क. खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत कठिन कार्य है. नेक्स्ट है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स, इट इज़ यूजलेस टू कंपेयर. दो बिल्कुल ही अलग चीज़ें जिनको कंपेयर करना. जैसे आपने कभी देखा होगा अपने परिवार में आपकी जो आंटियाँ होती हैं, आपकी जो रिलेटिव्स होते हैं, आपको अननेसेसरी कंपेयर करते हैं. बल एक चीज़ है कि भाई आप एप्पल को और ऑरेंज को कंपेयर करोगे तो इस चीज़ का क्या मतलब है. एप्पल की अपनी अलग क्वालिटीज़ है, ऑरेंज की अपनी अलग क्वालिटीज़ है, तो उन दोनों को कंपेयर करना अपने आप में एक स्टूपिडिटी है. सो फॉर एग्जाम्पल, टू कंपेयर विथ वन द अदर इज कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंज. एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना एप्पल और ऑरेंजेस की तरह है. नेक्स्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज यूज्ड टू ऐड एम्फसाइज टू व्हाट यू आर सेइंग. अपनी बात को जोर देकर कहना. फॉर एग्जाम्पल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द बोट वॉज मेड ऑफ रबर. उसने इस बात को जोर देकर कहा कि जो बोट है वो रबर से बनी हुई है. नेक्स्ट, एज हाई एज काइट. इतना ऊंचा जितना कि पतंग. द मीनिंग ऑफ दिस टू फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश और उत्तेजित हो जाते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं एज हाई एज अ काइट. एग्जाम्पल, आई वॉज एज हाई एज अ काइट व्हेन समवन गॉट जॉब. मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ जब किसी को जॉब मिलती है, एज हाई एज काइट. तो यहीं पे आपके इडियम्स फ्रेजेस खत्म होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लव इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हैव अ ग्रेट डे.